हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टिंग बाय सुमित में। इस चैनल में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल में हम लोग ट्रेडिंग, आईपीओ, स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ होता क्या है? क्या एक नॉर्मल आदमी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है? क्या आईपीओ में किसी को नुकसान भी होता है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आईपीओ का मतलब आपको पता होगा, तो आपने सुना होगा, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब सबसे पहले ये चीज़ होती क्या है? आईपीओ है क्या? मान लो कोई ABC कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी को पैसा रेज करने की रीज़न क्या होता है? उस कंपनी को या तो अपना एक्सपांड करना है, ठीक है। अब एक्सपांड करने में उस कंपनी का या तो 10 फैक्ट्री है और वो अपना 10 फैक्ट्री को 100 फैक्ट्री में कन्वर्ट करना चाहता है। अब 10 फैक्ट्री 100 फैक्ट्री में कोई ऐसी तो कन्वर्ट नहीं होती, हजारों लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी कुछ एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल, इन लोगों से ऑलरेडी पैसा रेस कर चुके होते हैं, पर ये पैसा इतना नहीं होता कि हजारों करोड़ रुपए को पूरा कर पाए। उस केस में कंपनी पब्लिकली जाती है। अब पहली बात तो ये कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे ही पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि ये इलीगल होता है। उस कंपनी को पहले गवर्नमेंट को, जो बॉडी होती है गवर्नमेंट की, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। वो लोग उनको अप्रूवल देते हैं, देन ये लोग अपना पब्लिकली से पैसा रेज कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हम लोग तो कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी हमें क्या देगी? तो कंपनी उस पैसों के बदले हमें शेयर देगी, शेयर्स देगी, उस कंपनी के शेयर्स देगी। मतलब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी देगी, कंपनी अपने को उसमें अपनी भागीदारी देगी, ठीक है। पहला रीज़न तो ये हो गया कंपनी को पैसा रेज करने के लिए, ठीक है। अब कंपनी, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कंपनी के बाद के ऊपर कर्जा है, डेप्ट है, अगर कंपनी कर्जे में है, तब उस केस में कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है। और आपको पता है उसको भी लाने के लिए कंपनी में आपको दो बॉडी है इंडिया में, बीएसई और एनएसई। इन दोनों में लिस्ट करना होता है कंपनी को। अपना स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन इन एक्सचेंज पर कंपनी को अपना स्टॉक लिस्ट करना पड़ता है। तो अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो वो अपने पैसा रेज करने के लिए पब्लिकली आ सकती है। अभी एक केस इसमें ये होता है कि जैसे कि वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जब कंपनी पब्लिकली आती है तो शेयर हो सकता है कि वो ज़्यादा रेट पे जाए या कम रेट पे जाए। सपोज करो एक शेयर की रेट एक कंपनी की 100 रुपीज़ है, ओके। आपको एक शेयर एक 100 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर कंपनी का स्टॉक लिस्ट हो गया, और ये स्टॉक लिस्ट होकर 200 रुपये का भी हो सकता है। अगर ये स्टॉक 200 का लिस्ट हो गया एक्सचेंज पे, तो आपको सीधा सीधा पर स्टॉक 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो ये स्टॉक 100 की जगह 80 रुपीज़ पे भी लिस्ट हो सकता है, तो आपको पर स्टॉक 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। अभी ये सब हम लोग सोचेंगे तो अरे ये तो लॉस हो रहा है, तो इसमें तो हम पैसा कैसे डालें? नहीं, कंपनी के आपको फाइनेंशियल, कंपनी के डेटा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में हर आईपीओ की डिटेल में आपको बताते जाऊंगा कि किस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में मैं स्पेशली इन्वेस्ट करने वाला हूँ और किस कंपनी में मैं स्पेशली इन्वेस्ट नहीं करने वाला। ये सब चीज़ें देख के आपको बता दिया जाएगा कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। अब कोई भी आईपीओ है, उसमें इन्वेस्ट करने की 3-4 कैटेगरी होती है। अभी आईपीओ में पैसा डालना है तो सबसे पहले क्यूआईबी, आपको पता है क्यूआईबी क्या होता है? क्यूआईबी मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर, क्यूआईबी, ठीक है। जैसे कि
म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ये सारे QIB में आते हैं। ठीक है, इन लोगों को किसी भी शेयर कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए सबसे पहले ऑफर किया जाता है। इन कंपनियों को ऑफर मिलता है 50%, कि आप 50% तक, इसमें भी अब कोटा सिस्टम है। अब QIB के लिए 50% शेयर का कोटा अलोकेटेड होता है कि आप सबसे पहले आओ, पैसा डालो और स्टॉक लेके जाओ। ठीक है, अब इसके बाद में बारी आती है NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, NII या फिर HNI। HNI मीन्स हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। जिसके पास में ज़्यादा पैसा है वो आओ। पहले तो सबसे ज़्यादा पैसे वाले आप लोग आओ, फिर उससे कम पैसे वाले आप लोग आओ। अब इसमें भी कोटा सिस्टम में इसके 15% का रहता है कोटा। अब इन दोनों की बारी खत्म होने के बाद में आती है अपने जैसे लोगों की बारी, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे आता है। इन रिटेल इन्वेस्टर को 35% का कोटा मिलता है किसी भी IPO में अप्लाई करने के लिए। अभी रिटेल में क्या होता है, अगर आप 2 लाख से कम का पैसा लगाते हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हो। जैसे ही आप अगर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट लगाते हो तो आप चले जाओगे HNI की कैटेगरी में। अगर आप 2 लाख से कम का पैसा लगाते हो तो आप ऑटोमेटिकली रिटेल की कैटेगरी में माने जाओगे। अब मान लो कि 35 लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, अगर 35 की जगह यहाँ पर 70 लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया तो ये क्या हो गया, 2x, मीन्स 2 गुना ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। मतलब पर 2 आदमी में से किसी एक आदमी को शेयर्स मिलेंगे उस कंपनी के। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कोई भी IPO जितने गुना ज़्यादा भरता है तो ऐसा मानते हैं कि वो IPO बहुत अच्छा होता है। अभी सपोज कोई भी IPO है, उसका प्राइस है पर शेयर, इसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। अगर इश्यू प्राइस सपोज करो 100 रुपीज़ है तो इसमें क्या होता है कि आप एक शेयर नहीं खरीद सकते। इसमें होता है लॉट सिस्टम। इसमें मिनिमम लॉट अगर देखा जाए तो 14,000 से 15,000 के बीच में होता है। मीन्स एक लॉट आपका हो गया 140 शेयर्स का। मीन्स आपको 14,000 रुपये का एक लॉट लेना है, आपको 14,000 पे करने हैं, आपको 140 शेयर्स मिलेंगे। आपको अप्लाई करने के बाद में ये 3-4 दिन के बाद में आपको समझ में आ जाएगा या पता चल जाएगा उसकी साइट से, किसी तरह से भी, कि आपको शेयर अलॉटेड हुए हैं कि नहीं हुए। अगर होंगे तो आपके बैंक से पैसा कट जाएगा, नहीं होंगे तो आपका पैसा बैंक ब्लॉक करती है, उसको अनब्लॉक कर देगा। सपोज करो ये स्टॉक मेरा 100 रुपीज़ का था, मेरे को 140 शेयर मिल गए। अब ये जब BSE और NSE पे लिस्टेड होगी कंपनी, तब उस केस में सपोज करो ये स्टॉक 200 रुपये का लिस्ट हो गया। अब 200 रुपये का लिस्ट हो गया मीन्स मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया, सीधा सीधा 14,000 का 28,000। और ये होता भी है 28,000, और ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो ये है IPO का खेल। इसलिए IPO में लगाना ज़रूरी है। अगर कोई भी अच्छा IPO है आप पैसा लगाओ। आप पैसा लगाने के बाद जब भी आपका पैसा अच्छा बने आप उसको शेयर को बेचो, आप अपना पैसा निकालो और ऐश करो। तो थैंक यू गाइस, ये था IPO की डिटेल्स जो मैंने आपको बताई। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले टाइम में मैं आपको नए नए IPO के अपडेट्स देते रहूँगा। कौन सा IPO अच्छा है, कौन सा IPO ख़राब है, किस IPO में मैं खुद पर्सनली पैसा लगा रहा हूँ, मैं पैसा नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय।